सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी वीडियो डिफेंस। तो जैसे कि सीडीएस की पहले हमने थोड़ी सी डिस्कशन की है, अब आज जैसे कि मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर से हम शुरू करेंगे। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त है, जिससे सब डरते हैं सीडीएस में, मैथ्स। यस, हम 2024 का जो आपका सीडीएस का भी लेटेस्ट जो 2024 का आपका एग्जाम हुआ है ना, उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ी पॉइंट्स पे डिस्कशन होगी, मतलब पार्ट्स में इसके में भी 3-4 पार्ट्स आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आते 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 फिर अगले क्वेश्चंस तक हम इसको लेके जाएंगे। बट आज जो मैंने प्रिडिक्ट किया ना, आसान लेवल के क्वेश्चन सीडीएस के, ठीक है। तो आज आपको थोड़ा आसान लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो लेवल और भी अच्छा होता जाएगा, मुझे उम्मीद है। क्लियर? तो प्लीज आपने क्या करना है, अपने लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है कि आने वाले जो लेक्चर्स हैं आपको पहले पता चल जाए। बेल आइकन को दबा लीजिएगा और प्लीज जुड़िए अभी वीडियो डिफेंस के साथ। चलिए, सो क्रैक सीडीएस एग्जाम विद अभिपीडिया, अनलॉक योर पोटेंशियल विद अवर ऑनलाइन कोर्सेज। क्या मिल रहा है आपको? स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे आपको, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिलेगी, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, फ्री मेंटरशिप मिलेगी। और कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप, 7837773651। इस नंबर पे स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर? तो जल्दी से जल्दी जुड़िए, भारी मात्रा में जुड़िए हमारे साथ, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे सेशंस आपके लिए लेके आ सकें। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इफ ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी इज √4 रेशो √3 रेशो √2 रेशो √1। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन को करेंगे सिर्फ, अगर मैं बोलूँ ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये मुझे क्या दिया होगा? √4 √3 √2 एंड √1। सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, ए को मैं बोल सकता हूँ √4 के, बी को बोल सकता हूँ √3 के, सी को बोल सकता हूँ √2 के, और डी को मैं बोल सकता हूँ √1 के, यानी सिंपल के। ठीक है, पहले एक बार मैं सोल्यूशन करके दिखा दूँ तो मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट मुझे निकालना क्या है, -a का स्केयर, यानी माइनस ऑफ √4 के इसका होल स्केयर प्लस बी का स्केयर, बी कितना मेरे पास? √3 के इसका होल स्केयर प्लस, अच्छा सी कितना मेरे पास? सी है मेरे पास √2 के इसका होल स्केयर, लास्ट कितना है? के का होल स्केयर, क्योंकि डी है मेरे पास, ठीक है। नीचे क्या है मेरे डिनोमिनेटर में, क्या है? √4 के इसका होल स्केयर माइनस ऑफ बी कितना है मेरे पास? √3 के इसका होल स्केयर प्लस सी क्या है? √2 के इसका होल स्केयर और माइनस यानी के का होल स्केयर। बेसिकली मुझे लेना है, ठीक है। देखो ये कितना हो गया आपके पास, अगर आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखो मैं अभी भी बताऊं, कोई भी एग्जाम आपकी हिम्मत से बड़ा नहीं होता, कोई भी एग्जाम आपकी हिम्मत से बड़ा नहीं होता। आपको हिम्मत और दृढ़ संकल्प रखना पड़ता है, तभी कोई भी एग्जाम क्रैक होता है बड़ी इजीली, ठीक है। चलिए, तो ये कितना आ गया? -4 के स्केयर, ठीक है, बल्कि प्लस हो जाएगा, -4 के है। एक मिनट, माइनस माइनस बाहर है, ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। प्लस 3 के स्केयर प्लस 2 के स्केयर प्लस के स्केयर, ये माइनस क्यों? माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो 4 के √4 के से बाहर है माइनस ये, ठीक है। इसको एक्चुअली मुझे लिखना ऐसे चाहिए, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, मुझे लिखना इसको ऐसे चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने इसको और इसको लिखा हुआ। डन, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट कितना आ गया मेरे पास? 4 के स्केयर -3 के स्केयर प्लस 2 के स्केयर माइनस ऑफ के स्केयर, इजंट इट? डन, कोई दिक्कत? देखो 3 2 5 1 6, तो -4 के स्केयर प्लस 6 के स्केयर अपॉन 4 2 6, 6 के स्केयर माइनस ऑफ 3 और 1 4 के स्केयर, तो ये कितना हो गया? 2 के स्केयर अपॉन 2 स्केयर, आंसर इज 1, जो कि ऑप्शन है में मेरे को साफ साफ दिख रहा है। क्लियर? तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे जो आपके लिंक्स हैं
वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं फुल कोर्स के रिलेटेड। क्लियर? चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको। नोट करें। होपफुली कोई इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चल रहे हैं जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड टाइम डिस्टेंस। और पहले वाला क्वेश्चन था मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। मैं विद आपको टॉपिक बताता जाऊंगा ताकि आप एनालिसिस कर सके कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास। क्लियर? देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है, जो फॉर्मूला यूज होना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये मेरे पास फॉर्मूला बेसिकली जो मेरे पास लगना है। क्लियर? द स्पीड ऑफ 4 cars आर 2u 3u 4u एंड xu and time taken by them to cover the same distance is xt, 40, 3t and 2t respectively, where x, u, t are real numbers. What is the value of x? Please find out कीजिए। I am giving you 10 seconds. आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। करिए। चलो जब तक आप कर रहे हैं मैं भी ट्राई करता हूं। देखो सबसे पहली बात, स्पीड 1 कितनी है मेरे पास, 2u। स्पीड 2 कितनी है, 3u। स्पीड 3 कितनी है मेरे पास, 4u। स्पीड 4 कितनी है मेरे पास, x इंटू यू। यही है। अच्छा टाइम कितना दिया यानी t1 कितना है मेरे पास, t1 xt, x इंटू टी। t2 इज 4t, t3 इज 3t, t4 इज 2t। ठीक है? आप देखो करना क्या, कुछ नहीं करना, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं यहां से d1 निकाल लूं, d1 इज स्पीड 1 इंटू टी1, दैट इज 2u xt। अगर आप सिंपली फॉर्मूला बेस कर लेते ना, आपका आंसर आ जाना था। जिन बच्चों को गलत हुआ है वो प्लीज अब ध्यान से कीजिएगा, और प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा किन किन बच्चों ने पेपर दिया था और क्या क्या स्कोर रहा। ठीक है? जब वो इस सोल्यूशन को देख रहे हैं तो। और जो बच्चे देने वाले हैं एग्जाम वो भी लिखिएगा कि हाँ हमने एग्जाम देना है। d2 is s2t2 is 3u into 40 is 12 ut। ठीक है? d3 is s3 t3 यानी 12 ut। ठीक है? d4 is s4 t4 दैट इज 2u xt। आ रहा बराबर? ठीक है? किसी को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर कर लो। 12 ut इज इक्वल टू 2u xt, बिकॉज क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब आपके पास d1 बराबर है d2 के, ये बराबर है d3 के, और ये बराबर आपके d4 के। तो सारे सारे डिस्टेंस बराबर है आपके पास। तो x से x कैंसर, और 2 6, u की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और ये तो पूछा था मुझसे, सॉरी x की वैल्यू, x कितना आ गया मेरे पास, ये पूछा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्लीज तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब चलने चाहिए भाई इन सॉल्यूशंस के ऊपर। मैं बहुत इजी करवा रहा हूँ, बहुत आराम से अभी तक, क्योंकि मैं स्पीड नहीं पकड़ सकता, क्योंकि जो बच्चे पहली बार इन सॉल्यूशंस को देखेंगे उनके लिए एक चमत्कार से रिलेटेड होगा, एक चमत्कार होगा उनके लिए कि क्या ये क्वेश्चन इतने आसानी से भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन इतने आसानी से भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। क्लियर? चलिए, इफ m रेशो n इज 1:2 एंड p रेशो q इज 3:4, देन व्हाट इज 2m + 4 की रेशो n + 3 की। देखो इससे आसान क्वेश्चन शायद ये आपको इस लेवल पे पूछा जा सकता है, शायद, आई एम नॉट कंफर्म्ड क्या पूछा जा सकता है, मुझे नहीं लगता पूछा जा सकता है। ठीक है? देखो m रेशो n 1:2, p रेशो q इज इक्वल टू 3:4। देखो एक बात सुनो ध्यान से, जब मैंने पहला क्वेश्चन किया मैंने सबके साथ k लिया ना। अब इस क्वेश्चन को उठा के थोड़ा सा पहले लेके जाओ, 10 मिनट पहले चलो। अगर मैं इस k को नहीं लेता, सिंपल √4 √3 √2 1 लेता हूं या √1 लेता हूं, तो क्या ये एंड में k आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये k कहीं पे भी नहीं आएगा, तो आंसर जब भी कितना आएगा, 1 आएगा आपका। तो जरूरी नहीं कि हर बार k को बीच में इंट्रोड्यूस करना, कोई जरूरी नहीं। इस क्वेश्चन में देखो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैंने m को 1 पुट करना है, n को 2 पुट करना है, p को 3 करना है, q को 4 करना है हमने।
समझ आ गई बात? अब देखो जरा ध्यान से, m रेशो n इज 1:2 एंड p रेशो q इज 3:4, वे 2m प्लस 4q। देखो 2 into 1 प्लस ऑफ 4 इंटू p कितना मेरे पास 3 होल डिवाइडेड बाय n कितना मेरे पास 2 प्लस ऑफ 3 क्या हो यानी 3 into 4, तो इट बिकम्स 2 प्लस 12 अपॉन 2 प्लस 12 14 अपॉन 14, दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर, या अच्छा रेशो पूछा हुआ है, कितना आंसर है 1/1, और आप इसको क्या लिख सकते हैं 1:1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डन, समझ आ गया, होपफुली समझ आ गया होगा। जल्दी से नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, a person bought a book 3/4 of his listed price and sold it 50% more than its listed price. What is the percentage of gain in the whole transaction? ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है क्वेश्चन आपका ये। डन, जल्दी से नोट कर लीजिए और बताइए मुझे आंसर। बहुत इजी है, एक लाइन का क्वेश्चन है वैसे, बेसिकली 1 से 2 लाइन का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा लिखना नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना है। देखो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए? कि सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस, फिर आता है मेरे पास मार्क प्राइस, इस पे मैं डिस्काउंट लगाता हूं तब आता हूं सेलिंग प्राइस, और हमेशा प्रॉफिट क्या होता है मेरा सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस। दैट इज द केस। दिस नेचर ऑफ क्वेश्चन यू मस्ट नो कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर लगता है, देन इट बिकम्स सेलिंग प्राइस। दैट इज द मेन सिनेरियो फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब पर्सन ब्रॉट अप बुक एट 3/4 तो लिस्टेड प्राइस, लिस्टेड प्राइस ही मेरा क्या होता है मार्क प्राइस, या तो मार्क प्राइस हो सकता है या इसको आप क्या बोलोगे लिस्टेड प्राइस। क्लियर? देखिए, यानी मेरा एमआरपी दिया हुआ मुझे, इस पे डिस्काउंट लगा के मैंने क्या अपना एसपी, सपोज करूं ये 1 था तो ये कितना हो गया 3/4, यानी 4 था तो कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, 1/4 था तो 3 हो गया, है ना। और भी आसान कर लिया इसको, मैंने बोल दिया ये 40 और 30 है, कि मेरा जो किसी भी जो बुक थी उसका मार्क प्राइस स्टूडेंट्स 40 था और सेलिंग प्राइस कितना मिला मुझे 30। दैट इज द केस। क्लियर कि एमआरपी मेरा 40 था, सेलिंग प्राइस कितना देखने को मिला मुझे 30 रुपए। दैट इज द केस। क्लियर? नाउ रीड आउट द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू डू। एंड सोल्ड इट एट 50% मोर देन इज लिस्टेड प्राइस। अब लिस्टेड प्राइस कितना है? दैट इज माय लिस्टेड प्राइस। व्हाट इज 50% ऑफ दिस लिस्टेड प्राइस? दैट इज 60। We sold it 50% more than its listed price. It means 20 more than listed price. It means हमने 30 का खरीदा था और 60 का बेच दिया। That's it. यानी 30 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 30 पे। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 100%। ये 4 और 3 का रेशियो लेने से मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो गया आप देख सकते हैं, कितना आसान हो गया आप देख सकते हैं। डू यू नो दैट इज द केस, दैट इज द सिंपलेस्ट केस वी हैव। बट ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाना पड़ेगा, थोड़ा आपको कंसंट्रेटेड होकर सोचना पड़ेगा कि क्या ये, क्योंकि दीज आर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, दीज आर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आर ऑलवेज कंफ्यूजिंग। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, और सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन होता है जैसे कि मैंने बताया आपको। क्लियर? तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कोई डाउट हो तो 7837773651 डू कॉल or WhatsApp this number related any query related to your CDS exam. Clear? Let us move on to the next question. The difference between the interior and exterior angle of a regular polygon is 144 degree. Then what is the number of sides of the polygon? Kindly find out the answer.
काइंडली फाइंड आउट द नंबर क्वेश्चन। देखिए सबसे पहली बात आपको दिया है, मैंने माना लेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू वाई। पता चल गया इंटीरियर एक्सटीरियर का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात हो, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या मेरा 180 डिग्री होता है? आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी देख सकते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया, द डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल फॉर पॉलीगन एक्स माइनस वाई कितना मेरे पास 144 डिग्री। बस अगर ये चीज आपको समझ आ गई ना थोड़ी सी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में, देखो पॉलीगोन एक अपने आप ही दुनिया है अलग, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल कितने एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये सिंपलेस्ट केस है। नाउ यू डोंट हैव टू चेंज द साइंस। तो 2x इज इक्वल टू हाउ मच 324 डिग्री, तो x कितना गया 162 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 162 डिग्री। अगर x मेरे पास 162 डिग्री आ गया तो y कितना है, y का 18 डिग्री होगा, बिकॉज दोनों को सम कितना होना चाहिए मेरे पास 80 डिग्री। क्लियर? अब मुझे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ साइड्स, तो 360 डिवाइडेड बाय 18, आंसर इज 20, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नोट कीजिए प्लीज। काफी सुलझा सा आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। काइंडली इसको नोट कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो आसान सा क्वेश्चन है। अब इसकी अगर आपको थोड़ी नॉलेज नहीं होगी ना तो आप ये क्वेश्चन कभी कर नहीं सकते। क्वेश्चन इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2। देखो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, अगर रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 2। वैसे जरूरत ही नहीं अल्फा प्लस बीटा लिखने की, यहीं से आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू 2, और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -100। देन which of the following is correct? There are infinitely many such equations having different roots. There is only one such equation, that x square minus plus 2x minus 100 is equal to 0. There is only one such equation, x square minus 2x minus 100 is equal to 0. There is no such equation. देखो जरा होता क्या, अगर बात करो x square plus of sum of roots into x plus प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये याद रख लो, ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेरी इक्वेशन होती है। जब भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूँ ना मेरे पास ये होता है, ठीक है। एक मिनट, ये माइनस होता है, सॉरी वी हैव माइनस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 100, यहाँ भी माइनस ही होता है, यहाँ भी माइनस ही होता है, तो माइनस 100 इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये इक्वेशन आती है, देखो है कहीं पे, देखिए कैन बी इक्वेशन, ऐसी कोई इक्वेशन दिख रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। बट एक मिनट, मुझे डाउट है, यहाँ पे ना प्लस ही होता है, यहाँ पे प्लस ही होता है, मैं रेक्टिफाई कर चुका हूँ, प्लस होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। मैंने वो देखा नहीं ऊपर प्लस, ठीक है, तो ये प्लस होता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर -2x माइनस 100 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए तो ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इफ 2 इज a zero polynomial px is equal to x cube plus 3x square minus 6x minus a, then what is the sum of square of the other zeros of the polynomial? Easy, easy, ट्राई करें, ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो वी हैव गिवन इक्वेशन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस, मैं जब तक अदर पॉलिनोमियल्स नहीं बता सकता जब तक इस a की वैल्यू मेरे पास ना हो,
Firstly, we have to find out the value of this a. Firstly, we have to find out the value of this a. How will you find out the value of a? If 2 is a 0, it means put x is equal to 2. Put x is equal to 2. तो जब आप x is equal to 2 पुट करेंगे तो 8 प्लस ऑफ 3 into 4 minus 6 into 4 12 या 6 into ऐसे 2 बोल लो माइनस a is equal to 0. ठीक है, तो 8 प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू a बोल सकते हैं. तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई. जब a की वैल्यू 8 आ गई, यू कैन पुट आउट द वैल्यू. तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8. अब आपने क्या करना है? अब आप क्या करो, देखो ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है. ये आपको एक फैक्टर दिया हुआ है. जैसे अगर आप छोटी सी इक्वेशन लेंगे x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इन x इज इक्वल टू 1 एंड 4 आ गया. x इज इक्वल टू 1 पुट करो, 1 माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 4 पुट कीजिए जरा, 16 माइनस ऑफ 20 प्लस 4 0 आ रहा दोनों जगह. इसका मतलब जो भी इक्वेशन होती है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई करनी चाहिए. तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड करो, इसको करो जरा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई. तो x स्क्वायर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x से मल्टीप्लाई कर दो इसको. इसको कितना आ गया? 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x, इतना ही आ रहा है बिल्कुल जी, प्लस 4x माइनस 8 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको. 4x माइनस 8 कटेगा तो कितना आएगा? 0. तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अदर इक्वेशन मेरी ये आ गई. इसको जस्ट फैक्टराइजेशन करो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये भी तो यही थी ऑलमोस्ट, प्लस माइनस का फर्क था. x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4. तो x कितना आ गया? माइनस 1 एंड माइनस 4. क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर ऑफ अदर जीरोस यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर यानी कितना? 17 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी. बताइए क्लियर हुआ? आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज क्लियर. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कीजिए. लेट अस मूव डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और 2024 का जो आपका सीडीएस का एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. क्लियर? चलिए, इफ t इज इक्वल टू cos 79 डिग्री देन व्हाट इज कोसेकेंट 79 डिग्री इनटू 1 माइनस cos 79 डिग्री. देखिए अगर t मेरा इतना दिया, देखो सबसे पहली बात, अगर मैं cos स्क्वायर 79 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 79 डिग्री करता हूं. अब आप पूछोगे क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये कोसेकेंट 79 है ना, कोसेकेंट साइन का ऑपोजिट होता है. तो यहां से देखो जरा, sin स्क्वायर 79 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर 79 डिग्री. और cos स्क्वायर 79 डिग्री कितना दिया मुझे? t दिया है, 1 माइनस टी. इसका अंडर रूट क्या आ गया मेरे पास? sin 79 डिग्री. अगर मैं कोसेकेंट 79 डिग्री निकालना चाहूँ कितना का? 1 माइनस टी. डिपोजिट कर दो, यहाँ पुट कर दीजिए 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू ऑफ 1 माइनस टी. क्लियर? अब यहां से थोड़ा सा मैजिक शुरू होता है, क्योंकि ऑप्शंस में कहीं पे भी मुझे डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिख रही. यही सीडीएस का कमाल है. ठीक है, इसको कैसे लिखूंगा मैं? 1 माइनस टी इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट लिख सकता हूं, और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी. तो ये क्या? 1 माइनस टी स्क्वायर आई थिंक ये, सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर है. ठीक है, और 1 माइनस टी स्क्वायर है ये, तो 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी. देखो ये कितना आएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 माइनस टी इंटू ऑफ 1 प्लस टी इसका अंडर रूट, ये कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, और ये आंसर आ गया. तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है मेरे को? ऑप्शन नंबर डी साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा है. इज दैट क्लियर? तो दीज वर आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन फ्रॉम सीडीएस 2024. ये गिने चुने शुरू के 8-9 क्वेश्चन थे मेरे पास. तो उम्मीद करूंगा पसंद आएंगे आपको, और प्लीज 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 जल्दी से जुड़िए मेरे साथ. क्लियर? फुल कोर्स अवेलेबल है, क्रैक सीडीएस एग्जाम विद अभी पीडी अनलॉक योर पोटेंशियल विद योर ऑनलाइन कोर्सेज. क्या क्या मिल रहा है आपको? स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, एक्सपर्ट फैकल्टी,
गाइडेंस और मेंटरशिप। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।